लखनऊ में 1036 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र हुआ वितरण। मुख्यमंत्री योगी ने किया नियुक्ति पत्र का वितरण। केजरीवाल की जमानत याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर 20 अगस्त को सुनवाई। लखनऊ के केजीएमयू में जोरदार विरोध प्रदर्शन। केजीएमयू के डॉक्टर कर रहे हैं प्रदर्शन। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं की ठप। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर बोली बीएसपी अध्यक्ष मायावती, कहा केंद्र सरकार को जीपीसी जांच करा देना चाहिए। कानपुर में अचानक धंस गई मकान की फर्श। तख्त पर बैठा शख्स जमीन के नीचे पहुंचा। 20 फीट नीचे धंस गया फर्श। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका है शहर प्राइम रिपोर्टर के साथ। कोलकाता महिला डॉक्टर से बलात्कार मामले घटना से गुस्से में पूरे देश के डॉक्टर्स ने रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज फिर हड़ताल की है। आपको बता दें केजीएमयू लोहिया संस्थान में इलाज प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर कर रहे हैं नारेबाजी। लगातार डॉक्टर नारेबाजी कर रहे हैं। मर्डर केस मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। कोलकाता की घटना के विरोध प्रदर्शन में डॉक्टर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। अनिश्चितकालीन समय के लिए हड़ताल की है। डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। खबर लखनऊ से, जहां केजीएमयू में जोरदार विरोध प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। केजीएमयू के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। डॉक्टर की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। कोलकाता की घटना के विरोध में लगातार डॉक्टर हड़ताल पर बैठे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, लगातार डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, इससे ओटी भी प्रभावित हुई है, क्या अपडेट है? देखिए, अगर बात करें डॉक्टर्स की तो कहाँ जा रहे हो? बात करें डॉक्टर्स की तो जहाँ तक लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ में भी अब डॉक्टर्स जो है कहीं कहीं जो बंगाल में घटना हुई थी, बंगाल की घटनाओं को लेकर पूरी तरीके से लखनऊ में भी अब डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठ गए हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बता दें कि अगर देखा जाए तो जितनी भी ओपीडी है पूरे हॉस्पिटल में सारी ओपीडी बंद कर दी गई है। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू है। जैसे कोई आकस्मिक मरीज अगर कोई पेशेंट अगर आता है तो उसको इलाज मिल पाए तो उसके लिए इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गई हैं। लेकिन एक बात की जाए ओपीडी की तो सारी ओपीडी चाहे कार्डियोलॉजी की हो, चाहे ऑन्कोलॉजी की हो या ऑर्थोपेडिक की हो, तो सारी ओपीडियां बंद कर दी गई हैं। उसके लेकर बंगाल की घटना को लेकर जिस तरीके से वहां पे रेजिडेंट डॉक्टर को लेकर वहां उसके साथ रेप हुआ, उसके साथ वहां पे जघन्य अपराध हुआ, उसको लेकर पूरे देश में इस समय सभी डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टर जो है हड़ताल में बैठे हुए हैं। जी राजेश, देखिए लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ लोग दूर दूर से इलाज के लिए आते हैं और जिस तरह डॉक्टर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इस तरह से मरीजों को कितनी परेशानी हो रही है? राजेश, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? संपर्क नहीं हो पा रहा है राजेश आपसे। बता दें कि डॉक्टर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। कोलकाता डॉक्टर से जो रेप हुआ उस पूरे मामले में डॉक्टर्स लगातार गुस्साए हुए हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने नए सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी है। एक सीट की जिम्मेदारी पार्टी के मौजूदा विधायक को सौंपी गई है। इसके अलावा 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व लोकसभा प्रत्याशी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की तरफ से आदेश भी जारी किया गया है। पर्यवेक्षक की सूचना में अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा को सीसा मऊ विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मीरापुर के लिए
सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को पर्यवेक्षक बनाया गया है। कुंदरकी की जिम्मेदारी सीतापुर के सांसद राकेश राठौर को दी गई है और गाजियाबाद विधानसभा के लिए बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया को कमान सौंपी गई है। साथ ही मझवा विधानसभा के लिए विधायक वीरेंद्र चौधरी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, देखिए, कांग्रेस ने 10 सीटों पर जिम्मेदारी सौंप दी है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए, आगामी विधानसभा सीटों पर होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सभी 10 विधानसभा सीटों पर अपने पर्यवेक्षकों को नियुक्त कर दिया है। बात करें जी अभिनव, गाजियाबाद विधानसभा के लिए बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया को कमान सौंपी गई है, कितनी तैयारी चल रही है उपचुनाव के लिए? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस लगातार उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है और इसी क्रम में कांग्रेस ने 10 सीटों पर पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। सीसामऊ में किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस, जो कि सांसद हैं, इनको नियुक्त किया है। वहीं बात करें इमरान मसूद की, तो उनको मीरापुर की जिम्मेदारी मिली है। राकेश राठौर को कुंदरकी की, तनुज पुनिया को गाजियाबाद की और विधायक वीरेंद्र चौधरी को मंझवा सीट की जिम्मेदारी मिली है। और प्रयागराज से सांसद उज्जवल रमण सिंह को फूलपुर विधानसभा सीट पे होने वाले उपचुनाव की तैयारी मिली है। और बात करें मिल्कीपुर, जो कि उपचुनाव होना है अयोध्या में, वहां पे पूर्व विधायक सुभाष सिंह को कांग्रेस ने जिम्मेदारी दी है। तो कांग्रेस लगातार आगामी उपचुनाव को लेकर, देखिए, पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और सभी उसने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं, जो कि चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे और चुनाव लड़ने में कांग्रेस को संगठनात्मक रूप से मदद करते नजर आएंगे। जी अभिनव, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इन दिनों भूमिगत मेट्रो टनल निर्माण काम चल रहा है, जो शहर के पुराने इलाके के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल हरबंस मोहाल इलाके के एक मकान का फर्श तेज धमाके के साथ फटकर अचानक से धंस गया और इस हादसे में घर के तखत पर बैठा एक शख्स करीब 15 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरा, जिससे हड़कंप मच गया। और आसपास के लोगों ने जब शख्स की आवाज सुनी तो फौरन मौके पर पहुंचे और किसी तरह शख्स को गड्ढे से बाहर निकाला गया। वहीं घटना के बाद से स्थानीय लोगों में मेट्रो अधिकारियों को लेकर भारी नाराजगी है। लोगों ने इस दौरान काफी हंगामा भी किया है। वहीं सूचना मिलते ही क्षेत्र विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे और लोगों ने उनसे घटना को लेकर शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने मेट्रो अधिकारियों को मौके पर बुलाया और 3 दिन में ऐसे घरों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत करने के लिए मुआवजा देने की मांग की है। मेट्रो अधिकारियों को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। अचानक से मकान की फर्श धंस गई, जिस वजह से लोगों में हड़कंप भी मच गया और लोग मेट्रो अधिकारी से काफी ज्यादा नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि घटना के बाद से स्थानीय लोगों में मेट्रो अधिकारियों को लेकर भारी नाराजगी है। लोगों ने इस दौरान काफी हंगामा भी किया है। वहीं सूचना मिलते ही क्षेत्र विधायक समाजवादी पार्टी के अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे और लोगों ने उनसे घटना को लेकर शिकायत की, जिसके बाद विधायक ने मेट्रो अधिकारियों को मौके पर बुलाया और 3 दिन में ऐसे घरों को चिन्हित कर उनकी मरम्मत करने के लिए मुआवजा देने की मांग भी की है। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शुभम कानपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। शुभम, देखिए, अचानक घर की फर्श धंस गई और युवक फर्श के नीचे चला गया। मेट्रो अधिकारी से लोग काफी ज्यादा गुस्साए हुए हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए। ये जो पूरा प्रकरण है, ये परसों रात का है, जिसमें 15 फीट गहरा गड्ढा हो गया उसके घर पर। वो अपने तखत पर लेटा हुआ था, जिस पर जब वहां की जनता को सूचना मिली तो उन लोगों ने उस व्यक्ति को बाहर निकाला। इस पर जनता का बहुत रोष था और मेट्रो अधिकारियों पर भी वो बहुत रोष नजर कर रहे थे। आप जैसा कि आपको दिखा दे, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा के दिखाएं। ये वो मकान है जिस मकान में फर्श धंस गई है और इन मेट्रो के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं ऑलरेडी और इस पर काम चल रहा है। और जिस पर मैं बता सकता हूँ कि क्षेत्र विधायक आर नगर विधानसभा वो अमिताभ वाजपेयी जी हमारे यहाँ पर आए, यहाँ के मेट्रो अधिकारियों को बुलाया और उनसे कहा कि इसको तुरंत 3 दिन के अंदर निस्तारण किया जाए और जनता जो परेशान हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की जनता है। तो मेट्रो अधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द इस पर काम किया जाएगा, जिस पर आज काम लग चुका है। आज के कल से ही काम लग चुका है और अधिकारी अपने काम में लग गए हैं। इंजीनियर्स अपने समय से काम कर रहे हैं
और देखा जा सकता है कि जर्जर भी मकान है, जैसे भी देखा थोड़ा मकान जर्जर भी, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर उस तरह की प्रिकॉशन नहीं ली गई तो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कोई गलती होगी। जी शुभम, जो युवक नीचे गड्ढे में चला गया था उसकी हालत अभी कैसी है? मैम उसकी हालत स्थिर है और वो थोड़ा सा सदमे में था, लेकिन वो अब दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। विधायक जी ने क्षेत्र के अधिकारी व डीएम स्तर तक की शिकायत करी है और उसके बाद कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए और जनता जी को इस पर कोई भी प्रॉब्लम ना हो, मकान को सही से रखें, क्योंकि आप देख सकते हैं 3 खंड मकान है और जो जिसकी स्लैब धस गई है, जिसके अंदर जमीन धस चुकी है, 15 फीट नीचे गहरे में गड्ढे में उसको निकाला गया है और उसके बाद से वो उसको शिफ्ट करके कहीं और रखा गया है। अब मेट्रो के अधिकारी व इंजीनियर यहाँ पर लगे हैं, मेट्रो के कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं और रात दिन वो लगकर यहाँ पर काम किया जा रहा है कि इसको किस तरह से सही किया जा सकता जी शुभम, मेट्रो अधिकारियों का क्या कहना है? मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि हम लोगों ने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये हो सकता है कि ये मकान पहले से ही जर्जर हो, लेकिन इस पर भी डीके सिन्हा साहब से हम बात करने की कोशिश करेंगे। अगर डीके सिन्हा साहब मिलते हैं, हमसे बात करते हैं तो उस पर हम आपको एक लाइव भेजेंगे, क्योंकि अभी तो सर कोई अधिकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंजीनियर्स काम कर रहे हैं तो उनका तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जितनी जल्द से जल्द हो सके हम मदद करेंगे। जनता में रोष है, जनता कहना है कि हमें इसकी मदद मिलनी चाहिए, आर्थिक मदद मिलनी चाहिए, जो हमारा मकान उस पर हमें आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश मेट्रो। जी शुभम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में समाजवादी पार्टी के नेता नवाब सिंह यादव को नाबालिग बच्ची के साथ रेप के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा नेता की गिरफ्तारी पर एक और बीजेपी हमलावर है, वहीं दूसरी ओर ओपी नवाब सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है। आरोप है कि लड़की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पास नौकरी मांगने गई थी, इसी दौरान उन्होंने रेप करने की कोशिश की। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोपी ने नवाब सिंह से किनारा कर लिया है। कन्नौज सपा के जिलाध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि नवाब सिंह यादव इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं है, यह उनका व्यक्तिगत मामला है और सपा से इस घटना का कोई लेना देना नहीं है। बता दें कि नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला कन्नौज से सामने आया है। सपा ने आरोपी नवाब सिंह यादव से किनारा काट लिया है। समाजवादी पार्टी ने नवाब सिंह यादव से किनारा काट लिया है। नवाब सिंह यादव पार्टी के सदस्य नहीं है, सपा से कहा गया है, समाजवादी पार्टी से कहा गया है। खबर कन्नौज से है, जहां नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है, जिसमें सपा ने कहा कि सपा का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही नवाब सिंह से सपा ने किनारा काट लिया है। नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सपा ने आरोपी नवाब सिंह यादव से किनारा काट लिया है और साफ कह दिया है कि नवाब सिंह सपा के सदस्य नहीं है। नाबालिग से रेप की कोशिश का मामला कन्नौज से खबर सामने आ रही है, जहां नाबालिग से रेप की कोशिश की गई है। सपा ने आरोपी नवाब सिंह यादव से किनारा काट लिया है और साफ शब्दों में कह दिया गया है कि नवाब सिंह यादव पार्टी के सदस्य नहीं हैं। बता दें कि इस मामले पे बीजेपी भी लगातार हमलावर है। सपा नेता की गिरफ्तारी पर एक और बीजेपी हमलावर है, वहीं दूसरी ओर नवाब सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है। कहा कि आरोप है कि लड़की पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पास नौकरी मांगने आई थी, इसी दौरान उन्होंने रेप करने की कोशिश की। वहीं समाजवादी पार्टी ने आरोपी नवाब सिंह से किनारा काट लिया है। कन्नौज सपा के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने कहा कि नवाब सिंह यादव इस समय समाजवादी पार्टी में नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कलीम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देखिए कलीम, कन्नौज में लड़की के साथ सपा के सदस्य ने रेप करने की कोशिश की है, क्या कुछ पूरा मामला है?
देखिए सपना जी, जिस तरीके से बात की जाए कन्नौज का जो मामला सामने आया है, क्योंकि अयोध्या में जो मामला सामने आया था उसमें भी सपा नेता का नाम सामने आया और उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद अब कन्नौज का जो मामला सामने आया है, कन्नौज में भी सपा नेता का नाम सामने पूरी तरीके से आ रहा है और अब उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। क्योंकि इस मामले में जिस तरीके से आरोप लगाया गया है, आरोप के बाद जो राजनीतिक सियासत की अगर बात की जाए वो पूरी तरीके से अब तेज हो चुकी है। क्योंकि राजनीतिक सियासत की अगर बात की जाए, जिस तरीके से सपा नेता की जो गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तारी के बाद जो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो वहां की जो बीजेपी नेता है वो और पुलिस के षड्यंत्र के तहत उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो पूरी तरीके से खराब किया जा रहा है। यानी कि अगर बात की जाए, उन्होंने साफ तौर से इन सभी आरोपों को निराधार बताया। लेकिन अगर इस मामले को लेकर के अगर बात की जाए तो जी जिनकी अभी गिरफ्तारी हुई है वो मौजूदा समय में अभी सपा में नहीं है। क्योंकि इससे पहले अगर सपा की अगर बात की जाए, जब कन्नौज से जो डिंपल यादव की बात की जाए, जब वहां से सांसद थी तो उनके काफी जो करीबी माने जाते थे और इसके साथ साथ अखिलेश यादव के भी करीबी बताए जा रहे थे। इन सभी मामलों को लेकर के अब जो बीजेपी जो निशाना साध रही है, तो अयोध्या और कन्नौज को लेकर के साफ तौर से बीजेपी जो है सपा पर हमलावर होती हुई साफ तौर से नजर भी आ रही है। और इस मामले को लेकर के अगर पुलिस की बात की जाए, वहां की जो एसपी की बात की जाए अमित कुमार आनंद की, तो उन्होंने भी इस मामले में साफ तौर से कहा है, जैसे ही उनको इस मामले की जो सूचना मिली थी, तो सूचना के बाद जैसे ही ये विद्यालय पहुंचे थे, वहां पर जो आपत्तिजनक स्थिति में सपा नेता को गिरफ्तार भी किया गया था। जी तो कलीम, साफ तौर से देखिए ये कहा जा ऐसे रहा है। मामलों में सियासत भी तेज हो जाती है, तो सपा नेता की गिरफ्तारी पर बीजेपी भी हमलावर है। हाँ देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से हमलावर है इस मामले को लेकर के साफ तौर से जो गिरफ्तार आरोपी है, उन्होंने कहा है कि जो इस समय मौजूदा समय में वहां पर जो बीजेपी की जो नेता है वो एक समय पहले सपा में रहा करती थी, लेकिन दोनों के बीच जो एक टसन थी, उस टसन के बाद एकाएक जब ये बीजेपी में गई थी, तो बीजेपी में जब इनका पदभार भारी हुआ तो उस दौरान इनका जो पॉलिटिकल करियर था उसको खत्म करने के लिए जो कवायद थी वो उन्होंने शुरू कर दी थी और पुलिस के साथ मिलकर के इसमें पूरा षड्यंत्र रचा गया और षड्यंत्र के तहत उनके ऊपर ये जो आरोप लगाए गए, उन आरोपों के आधार पर अब उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन अगर जी किशोरी की बात की जाए, तो किशोरी का जो बयान लिया जा रहा है, किशोरी के बयान के आधार पर जो उनके ऊपर कार्रवाई है वो कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो पुलिस ने बताया है कि मौके की स्थिति, यानी कि जब स्कूल से उस छात्रा को बरामद किया गया था और उस दौरान जो सपा नेता की जो गिरफ्तारी की गई थी, दोनों ही आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए थे। जी यानी कि जो कलीम, कपड़े थे, आरोपी नवाब सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को साजिश करार दिया है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ देखिए, फिलहाल जिस तरीके से नवाब सिंह की बात की जाए तो उन्होंने तो इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके से थाने पर जो घेराव किया गया था उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा, तो घेराव के दौरान भी कई आरोपों की अगर बात की, लेकिन जो पुलिस को काफी तकलीफों का उस दौरान सामना भी करना पड़ा था। लेकिन अगर गिरफ्तारी को लेकर के बात की जाए, पास्को की धारा में जो मुकदमा दर्ज किया गया था, उन मुकदमों के आधार पर अब फिलहाल जो उनकी कार्रवाई है वो कार्रवाई तेज होते हुए लड़के जो किशोरी है उसका 164 का जो बयान की बात की जाए, वो कोर्ट में 164 का जो बयान कराया जा रहा है, उन आरोपों के आधार पर अब जो गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की बात की जाए, जेल भेजा जा रहा है। लेकिन जो राजनीतिक सियासत की बात की जाए, वो पूरी तरीके से बीजेपी जो है सपा पर पूरी तरह से हमलावर होती हुई भी नजर आ रही है। जी कलीम, समाजवादी पार्टी ने आरोपी से किनारा काट लिया है और सपा के जिला अध्यक्ष कलीम खान ने तो साफ कह दिया है कि नवाब सिंह यादव इस समय समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। देखिए, जिस तरीके से कन्नौज के जिला अध्यक्ष कलीम खान की अगर बात की जाए, तो उन्होंने इस मामले में जो अपना बयान जारी किया था उसमें यह कहा था कि जो नवाब खान है उनका सपा से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यानी कि बात की जाए, पहले एक समय था जिस समय ये सपा के सक्रिय कार्यकर्ता भी बताए जाते थे, और अगर बात की जाए सांसद जो पूर्व प्रतिनिधि की बात की जाए, उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी सहभागिता रहती थी। लेकिन अब जो है उनका इस मामले से, जिस तरीके से सपा की बात की जाए, जो कन्नी काटी गई है उसमें साफ तौर से उनको सपा से दूर बताया गया, यानी कि सपा का किसी तरीके से उनसे कोई लेना देना नहीं बताया गया। क्योंकि अयोध्या के मामले में जिस तरीके से सपा की जो छवि थी वो धूमिल हुई थी और उसको लेकर के जो बीजेपी हमलावर हुई थी, तो एक बार फिर से बीजेपी को हमलावर होने का पूरा मौका मिला है और उसी हमलावर के बीच अब सपा जो इस मामले से पूरी तरीके से कन्नी काटती हुई भी नजर आ रही। सपना जी जी कलीम, उपचुनाव पर इस मामले का असर पड़ सकता है, इस वजह से सपा ने किनारा काट लिया है क्या? देखिए, जाहिर सी बात है, ये कह सकते हैं, क्योंकि महिला अपराधों को लेकर के जिस तरीके से सपा जो है वो बीजेपी पर हमलावर हो रही थी और कई ऐसी घटनाएं थी जिनको लेकर के लगातार पोस्टर वार भी शुरू हुआ था। लेकिन अब अगर बीजेपी की बात की जाए, तो जो जिस तरीके से किशोरी की बात की जाए या फिर अयोध्या की बात की जाए, इन सभी मामलों को लेकर सपा की जो तस्वीरें सामने आई उसको लेकर कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारों की बात की जाए या फिर उपचुनाव की बात की जाए, तो काफी असर भी देखा जा सकता है इस मामले को लेकर के। जी कलीम, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहां एक तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वास्थ्य सुविधा को
बेहतर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के जगहा क्षेत्र के गहिरा के रहने वाले राजेश कुमार अपने भाई का इलाज कराने के लिए गोरखपुर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां राजेश कुमार ने कहा कि भाई को वार्ड में ले जाने के लिए स्ट्रेचर की मांग की गई और स्ट्रेचर होने के बाद भी वहां के कर्मचारी टॉल मटोरे करते रहे, जिससे मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनेश, गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल ही लचर व्यवस्था में पहुंच गई हैं, क्योंकि वहां पर आरोप लगाया जा रहा है कि स्ट्रेचर होते हुए भी नहीं दिया गया। क्या कुछ पूरा मामला है? बिल्कुल, अगर बात की जाए प्रदेश के मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री लगातार भ्रमण कर रहे हैं, स्वास्थ्य को लेकर बैठक भी कर रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री जो है ब्रजेश पाठक लगातार जो है प्रदेश के सभी जिलों के जिला अस्पतालों के औसत निरीक्षण भी कर रहे हैं। वहाँ व्यवस्थाओं के जो क्या व्यवस्था है उसको भी देख रहे हैं। अगर कोई कमियां पाई जा रही है तो लगातार फटकार लगा रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। अगर बात की जाए गोरखपुर जनपद के सीएम मुख्यमंत्री के गृह जनपद की बात की जाए, जिला अस्पताल में सुविधाएं देखिए कहीं भी किसी तरह की सुविधाएं कोई कमी नहीं है, सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त है जी। इसमें जो है सारे कामों में पानी फेरने का काम कर रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री या हो स्वास्थ्य मंत्री लगातार कह रहे हैं कि किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य सुविधा में कमी ना हो। दूर दराज से ग्रामीण जो आते हैं उनको कोई सुविधा ना हो, लेकिन देखा जाए तो कानों पे जूट नहीं रेंग रहा है। और अगर बात की जाए, कल झंगहा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति राजेश कुमार जो अपने भाई को लेकर आए थे, उनको पैर में लगी हुई थी, इमरजेंसी गए, उसके बाद इमरजेंसी से उनको ओपीडी भेजा गया और उनको पैर में इस तरह की चोटें थी, वो चल नहीं पा रहे थे और उन्होंने व्हील चेयर स्ट्रेचर की मांग की। तो वहाँ पे कहा गया कि आप ओपीडी में जाइए, 27 नंबर में जाइए और उसके बाद तो वहाँ से आपको आधार कार्ड दिखाने पे व्हील चेयर मिलेगा। जबकि उन्होंने हार मान करके अपने भाई के जो कंधे पर लाद कर ले आए, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और देखा जाए तो व्यवस्थाएं जो भी अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लचर पूरी तरह है। जी धनेश, क्या कर्मचारियों पर अभी तक कोई एक्शन लिया गया जिन्होंने स्ट्रेचर देने से मना कर दिया था? बिल्कुल, अगर बात की जाए ऐसे भी कई घटनाएं होती हैं। लगातार अधिकारी कहते हैं कि इस पे कार्रवाई की जाएगी और संज्ञान लिया जाएगा, जांच का विषय है, जांच की जाएगी। लेकिन कुछ दिन बाद मामले ठंडे बस्ते में चले जाते हैं, जांच 10 की तरफ चल जाती है, जांच होते रहते हैं, कर्मचारी वहीं के काम करते हैं। अधिकारी भी अपने केवल मीडिया को बयान देकर कह देते हैं कि जांच की जाएगी, जांच के नाम पे केवल खानापूर्ति होती है और कहीं न कहीं मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। जी धनेश, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, वो भी गोरखपुर में। जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था सामने आई है। युवक के स्ट्रेचर मांगने पर वहां के कर्मचारियों ने स्ट्रेचर देने से मना कर दिया। स्ट्रेचर होने के बावजूद, बताया जा रहा है कि स्ट्रेचर होने के बावजूद भी स्ट्रेचर देने से मना कर दिया गया, जिससे मरीज को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि गोरखपुर में स्वास्थ्य सुविधाएं लचर व्यवस्था में पहुंच गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। बताया जा रहा है कि गोरखपुर के जगहा क्षेत्र के गहिरा के रहने वाले राजेश कुमार अपने भाई का इलाज कराने के लिए गोरखपुर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां राजेश कुमार ने कहा कि भाई को वार्ड में ले जाने के लिए स्ट्रेचर की मांग की गई और स्ट्रेचर होने के बावजूद भी वहां के कर्मचारी टाल मटोरे करते रहे, जिससे मरीज को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। गोरखपुर के जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था सामने आई है। मरीजों को व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। आपको बता दें कि मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला अस्पताल की लचर व्यवस्था सामने आई है। मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि गोरखपुर के जगहा क्षेत्र के गहिरा के रहने वाले राजेश कुमार अपने भाई का इलाज कराने के लिए गोरखपुर जिला अस्पताल पहुंचे थे, जहां राजेश कुमार ने कहा कि भाई को वार्ड में ले जाने के लिए स्ट्रेचर की मांग की गई
और स्ट्रेचर होने के बावजूद भी वहां के कर्मचारियों ने टाल मटोरे करते हुए स्ट्रेचर देने से मना कर दिया, जिससे मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ हिंसा और मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाओं पर अंतरिम सरकार के मुखिया प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने गहरी चिंता जाहिर की है। मोहम्मद यूनुस ने धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमलों के बारे में बात करने के लिए हिंदू छात्रों और युवाओं के साथ बातचीत करने का फैसला लिया है। इस बैठक में सरकार हिंदू समुदाय की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंताओं को सुनेगी और साथ ही देश की अंतरिम सरकार ने कहा कि वह हिंदुओं और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी अहम कदम उठाएगी। बांग्लादेश हिंसा पर एक्शन में आई यूनुस सरकार। हिंदू छात्रों के साथ बैठक बुलाई है। यूनुस सरकार ने हिंदू छात्रों और युवाओं के साथ बैठक बुलाई है। हमले रोकने पर बैठक में चर्चा होगी। गोंडा तहसील तरबगंज के अंतर्गत कई गांव बाढ़ की जद में आ चुके हैं। बैराजों से छोड़े जा रहे पानी और उत्तर भारत में हो रही बारिश से घाघरा नदी का तेवर एक बार फिर से बदलता हुआ दिख रहा है। घाघरा नदी खतरे के लाल निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। जिस तरीके से लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, तो वहीं निचले स्तर में क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है, जिससे घर गृहस्थी के सामान लोग ऊंचे स्थानों पर रख रहे हैं और पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं डीएम नेहा शर्मा का कहना है कि घाघरा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कटान वाले क्षेत्रों पर विशेष रूप से पेट्रोलिंग की जा रही है और सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। इन तहसीलों में जो एल्गिन पर रिकॉर्डेड वो है वाटर लेवल है, वो 39 सेंटीमीटर्स अबव है, तो एक डेंजर लेवल के ऊपर फ्लो दिख रहा है। तो सभी जगहों पर तटबंधों पर विशेष रूप से अच्छी निगरानी के लिए सभी को सतर्क किया गया है। इन दोनों तहसीलों में अभी हमारे 15 गांव जो हैं वो बिल्कुल सटे हुए गाँव हैं, जहाँ पर यूजुअली पानी आ जाता है। तो इन गाँवों में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बाढ़ चौकियाँ और बाढ़ शरणालय जो हैं उनको प्रॉपर्ली एक्टिवेट किया हुआ है और तहसील प्रशासन भी जो है वो निरंतर संपर्क में है इन गाँव के नागरिकों से। इसमें बेसिकली हम लोगों ने जो परिवार हैं जिनके खेत और जिनके मले वगैरह वहाँ पर रखे होते हैं जहाँ पानी आने की संभावना है, उन लोगों को हायर नीचेज में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। और अभी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, घाघरा नदी खतरे के लाल निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, क्या हाल है अभी वहाँ के? जिस तरीके से जो है उत्तर भारत में इस समय बारिश हो रही है, जिसके लिए जो है विभिन्न बैराजों से घाघरा नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, वो जिस समय जो है घाघरा नदी बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो घाघरा नदी अपने खतरे के निशान से लगभग 43 सेंटीमीटर अभी ऊंचे बह रही है। और जो बांध से सटे गांव हैं और जो बांध के अंदर जो मजरे और गांव हैं, कहीं ना कहीं उनकी अब मुसीबत बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से घाघरा नदी जो है आए दिन जो है बैराजों से पानी छोड़ा जा रहा है, बढ़ती ही जा रही, तो कहीं ना कहीं जो लोग बांध से सटे हैं और बांध के अंदर, उनके लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद हो चुका है। जी भूपेंद्र, जिस तरीके से लगातार घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए मुसीबत भी बढ़ती जा रही है, तो निचले क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए क्या व्यवस्थाएं कराई जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल जिससे जो निचले क्षेत्र में लोग रहते हैं उनके लिए मुसीबत तो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको अब सुरक्षित स्थानों पर लेके जाया जा रहा है।
कहीं वो बांध के ऊपर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो कहीं कोई अपने रिलेटिव में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लेकर जो बांध से सटे लोग हैं, जो बाढ़ में फंस चुके हैं, उनके लिए उचित स्थानों पे ले जाया जा रहा है। प्रशासन के द्वारा भी उनको उचित स्थानों पे लेके जाया जा रहा है और राहत की सामग्री जो है उसको जो है वितरण किया जा रहा है और लंच पैकेट का भी वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर जो विभिन्न बाढ़ चौकियां बनाई गई है, सारी बाढ़ चौकियों को एक्टिव कर दिया गया है। और हर रिंग बांध से लेकर जो रिंग बांध पे तो पेट्रोलिंग होती है, लेकिन जो बाढ़ से प्रभावित गांव हैं, जो मजरे हैं, वहां भी बराबर जो है गोंडा जिलाधिकारी के आदेश से बराबर वहां पे भी पेट्रोलिंग की जा रही है कि बाढ़ में फंसे लोगों को किसी तरीके से कोई दिक्कत परेशानी ना आने पाए, जिसको लेकर अभी देखा जाए तो लगभग 1000 के ऊपर जो जानवरों की संख्या है वो भी अभी प्रभावित है। जानवरों के भी डॉक्टर मौके पर पहुंचते हैं और दवा वितरण की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बांध से फंसे, बांध से सटे लोग हैं बांध के अंदर, उनके लिए मुसीबत कहीं ना कहीं बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से घाघरा नदी अपना रुद्र रूप धारण कर रही है, तो जो लोग बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको कहीं ना कहीं काफी मुसीबतों का सामना झेलना पड़ेगा। जी, जिला प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? देखिए, जिला प्रशासन की तरफ से जो बाढ़ चौकियां थी उनको एक्टिव कर दिया गया है और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है और बाढ़ में जो लोग फंसे हैं उनको कहीं सुरक्षित स्थानों पे लेके जाया जा रहा है और लंच पैकेट की और जो राहत बचाव सामग्री है वो भी राहत किट है उसका भी वितरण किया जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके मुस्तैद है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो बाढ़ में फंसे लोग हैं उनको सुरक्षित स्थान पे लेके जाया जा रहा है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उनके कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ एक क्योंकि खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि उनकी अगर देखा जाए तो जो छोटे ननिहाल बच्चे हैं, जिनकी बहुत लोग ऐसे थे जो बच्चे स्कूल जा रहे थे, पढ़ाई चल रही, वो कहीं ना कहीं बाढ़ की वजह से उनकी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही, क्योंकि अगर देखा जाए तो बाढ़ के अंदर भूपेंद्र, जो गाँव है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता महिला डॉक्टर से बलात्कार मामले से घटना में गुस्साए पूरे देश के डॉक्टर। रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज फिर हड़ताल कर दी है। केजीएमयू लोहिया संस्थान में इलाज प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मर्डर केस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। कोलकाता की घटना के विरोध में लगातार प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर्स लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन समय के लिए हड़ताल जारी है। आपको बता दें, कोलकाता महिला डॉक्टर से बलात्कार मामले में घटना से गुस्साए पूरे देश के डॉक्टर्स ने, रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज फिर हड़ताल कर दी है। केजीएमयू लोहिया संस्थान में इलाज भी प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही इस मर्डर केस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। इमरजेंसी को छोड़कर सभी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। कोलकाता की घटना के विरोध प्रदर्शन में लगातार डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन समय के लिए हड़ताल पर डॉक्टर्स बैठ चुके हैं और इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर से रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच की मांग की जा रही है। केजीएमयू में जोरदार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ के केजीएमयू के डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं। कोलकाता महिला डॉक्टर से बलात्कार मामले में लोगों का गुस्सा भी सामने आ रहा है और साथ ही डॉक्टरों ने धरना प्रदर्शन कर दिया है, हड़ताल कर दिया है। महिला डॉक्टर से बलात्कार मामले में गुस्से में पूरे देश के डॉक्टर्स ने, रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज फिर हड़ताल कर दी है। लखनऊ के केजीएमयू और लोहिया संस्थान में इलाज प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही मर्डर केस मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। केजीएमयू में जोरदार विरोध प्रदर्शन, केजीएमयू के डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरजेंसी को छोड़कर सारी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। ओटी भी प्रभावित हुई है। डॉक्टर की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। कोलकाता की घटना के विरोध
प्रदर्शन में सारे डॉक्टर हड़ताल पर हैं। अनिश्चितकालीन समय के लिए हड़ताल पर डॉक्टर बैठ चुके हैं और साथ ही इस मामले में, इस घटना में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ओवैस हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। ओवैस, देखिए डॉक्टर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में मरीजों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से ये घटना हुई है, उस घटना को लेकर तमाम जो डॉक्टर हैं वो लगातार देखिए जो प्रदर्शन पे कर रहे हैं। कल शाम को कैंडल मार्च निकाला है। आज हम मौजूद हैं के लखनऊ के केजीएमयू में, और ये हॉस्पिटल है और तमाम जो डॉक्टर हैं यहाँ पर जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि ओपीडी और सेवाओं की, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कुछ हद तक जो है मामला ठीक हो गया है। पहले प्रभावित थी, लेकिन अब जो है जैसे राम मनोहर लोहिया है और जो तमाम हॉस्पिटल है उनमें आदेश कर दिया गया है कि कोई छुट्टी पे नहीं जाएगा और तमाम जो डॉक्टर हैं वो सब रहेंगे। लेकिन इन सारी बातों के बीच में ये जो डॉक्टर हैं ये अपनी मांगों पर जो है यहाँ पर अड़े हुए हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। हम बात करेंगे उनसे। बिल्कुल बात करिए आप। यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है, कब तक प्रदर्शन चलेगा, किन किन बातों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है, कब तक प्रदर्शन चलेगा, क्या मांगे आप? मांगे ये है कि जो सिक्योरिटी है हम फीमेल रेजिडेंट्स की और बल्कि बाकी सारे रेजिडेंट्स की ओपीडी में कि वार्ड में कि रात में वार्ड में फीमेल्स की ड्यूटी लगती है, सिक्योरिटी के नाम से कुछ नहीं है यहाँ पे, जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ पर। तो ये हमारी मांग है कि सिक्योरिटी बढ़ाई जाए हमारे लिए, जो वारदातें होती हैं वार्ड वगैरह में वो चीजें ना हो, यही हमारी मांग है। सर कब तक चलेगा प्रदर्शन? अभी तो अंदर मैम से मीटिंग चल रही है, हमारे जो रेजिडेंट हैं सारे अंदर गए, मैम से अभी मीटिंग खत्म होने वाली है, उसके बाद ही फाइनल हम बता पाएंगे कि ये आंदोलन। अभी किससे बात हुई आपकी, क्या आप लोगों को बात? अभी तो ये हम अपने जेआर रेजिडेंट ग्रुप जो है हमारा, हमने उसमें डिस्कस किया है कि हम जो वहाँ पे घटना घटी हम उसके साथ खड़े हुए हैं। वही है, जैसे हमारे साथी डॉक्टर ने बताया कि हम चाहते हैं कि महिला और पूरे जो भी रेजिडेंट डॉक्टर है जो दिन और रात ड्यूटी करते हैं उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं बढ़ाएंगे। तो ये थे मेरे साथ केजीएमयू के डॉक्टर, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो हमारी सुरक्षा है, सिक्योरिटी है, वो बढ़ाई जाए। तो तमाम जो डॉक्टर हैं यहाँ पे लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और अंदर अभी इनकी बात चल रही है, जो डीसी हैं और जो और लोग हैं जो सीनियर प्रोफेसर हैं उनसे बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बड़ा प्रदर्शन के रूप में जो है सामने निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से वो घटना हुई है और यहाँ पर और जो अस्पताल है वहां पर भी ये बात सामने निकल कर आ रही है कि इनका ये साफ तौर पे कहना है कि इनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये इनकी मांगे हैं और इन मांगों को लेकर ये लखनऊ के केजीएमयू में ये यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी उवैस, देखिए प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों की, मृतक डॉक्टर के परिवार के लिए भी कुछ मांगे हैं? नहीं, मृतक जो वहाँ के डॉक्टर हैं उनके परिवार के लिए कुछ मांगे हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से उनको नौकरी के लिए। लेकिन अभी तो ये जो चीज हुई है, घटना हुई है यहाँ पर, तो अभी मामला इनका ये है कि इस तरीके से घटना हुई और लोगों के साथ ऐसा ना हो, उसको लेकर सिक्योरिटी जो है वो बढ़ाई जाए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे साथ चीजें जो हैं वो सही रहें, ताकि और जो डॉक्टर हैं उनको इन सब चीजों का परेशानी का सामना करना ना पड़े। क्योंकि इनकी जो मेन अहम बात ये है वो है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी के लिहाज से ये अपने आप को महफूज नहीं समझ रहे हैं, तभी ये डॉक्टर लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जी उवैस, ज्यादा जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घटना से गुस्से में पूरे देश के डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी आज फिर से हड़ताल कर दी है। केजीएमयू लोहिया संस्थान में इलाज प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर नारेबाजी भी कर रहे हैं, मर्डर केस मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, डॉक्टर्स की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। इमरजेंसी को छोड़ सारी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। लेडी डॉक्टर की मौत से देश भर में बवाल मचा हुआ है। डॉक्टर्स का ऐलान है कि हम काम नहीं करेंगे जब तक सीबीआई जांच नहीं की जाएगी, और साथ ही पूरे देश भर के डॉक्टरों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए भी बात कही है।
ने आज फिर हड़ताल की है। केजीएमयू लोहिया संस्थान में इलाज प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मर्डर केस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है, साथ ही मरीजों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने ऐलान कर दिया है कि हम काम नहीं करेंगे, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। बताते चलें कि कोलकाता महिला डॉक्टर से बलात्कार मामले में गुस्से में पूरे देश के डॉक्टर्स ने आज फिर हड़ताल कर दिया है। केजीएमयू लोहिया संस्थान में भी इलाज प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर नारेबाजी कर रहे हैं और मर्डर केस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कोलकाता की महिला डॉक्टर की रेप के बाद अब लोगों का गुस्सा उबाल पर है और साथ ही डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दिया है। केजीएमयू लोहिया संस्थान में इलाज प्रभावित हो चुका है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और साथ ही मर्डर केस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें कि डॉक्टर्स की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। लगातार डॉक्टरों की मांग है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले में। और आपको बताते चले कि राजधानी लखनऊ के केजीएमयू और लोहिया संस्थान में इलाज प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। मर्डर केस मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं। बताते चलें आपको कि हड़ताल की वजह से ओटी भी प्रभावित हुई है। इमरजेंसी को छोड़कर सारी सेवाएं ठप कर दी गई हैं, जिससे मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि लखनऊ में लोग दूर दूर से इलाज कराने के लिए आते हैं और अपना समय देते हैं। 2-2, 3-3 दिन इंतजार करने के बाद उनका नंबर आता है और जो लोग बाहर से आए हैं अब उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। कोलकाता महिला डॉक्टर से बलात्कार मामले में गुस्से में पूरे देश के डॉक्टर्स रेजिडेंट डॉक्टरों ने आज फिर हड़ताल कर दी है। लखनऊ के केजीएमयू और लोहिया संस्थान में इलाज प्रभावित हुआ है। रेजिडेंट डॉक्टर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और मर्डर केस मामले की सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। डॉक्टर की हड़ताल से ओटी भी प्रभावित हुई है। इमरजेंसी को छोड़कर सारी सेवाएं ठप कर दी गई हैं। डॉक्टर अपनी सिक्योरिटी की भी मांग कर रहे हैं। पूरे देश भर के डॉक्टर्स अपनी भी सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम।